एक व्यक्ति हमेशा चिंतित और अशांत रहता था। वह किसी काम को करता तो उसे असफलता ही मिलती। वह और दुखी रहने लगा था। उसके मन में सिर्फ चिंता, डर, भय बना रहता था। वह सोचता रहता था कि अगर ऐसे हुआ तो क्या होगा, अगर वैसे हुआ तो क्या होगा। वह एक दिन गुरुजी के पास गया और गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में हर हमेशा चिंता, डर, भय बना रहता है। मैं दुखी भी रहता हूँ। मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने कहा, पहले यह बताओ कि तुम जो सोचते हो या जो तुम करना चाहते हो तो वो सभी चीजें हो जाता है क्या? तो वो व्यक्ति ने बोला, नहीं गुरुजी, नहीं भी होते हैं। गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं होता है? क्योंकि होता भी है प्रभु के मर्जी से और नहीं भी होता है तो वो भी प्रभु के ही मर्जी से। तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसका फल तो मिलता ही है। अच्छा कर्म हो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म हो तो बुरा फल मिलता है। गुरुजी ने कहा, दुख तो आते हैं पर सब दिन एक समान नहीं होता है। चिंता, डर को यदि तुम भगाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सबसे पहले आहार, व्यवहार और अपनी मनमानी आचरण छोड़ो। सत्य कर्म करो, प्रभु का नाम जप शुरू करो। अपने मन को प्रभु के नाम जप में लगाओ। भागवत मार्ग में चलना शुरू करो। फिर देखो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। गुरुजी के कहे के अनुसार व्यक्ति ने 3-4 दिन मन लगाकर नाम जप किया और फिर गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, यह नाम जप करने से कुछ होता कहाँ है? मैं पहले जैसे था वैसा ही हूँ। तब गुरुजी ने समझा कर कहने लगे, जब तुम नाम जप शुरू करोगे तो मन और माया आपके ऊपर प्रबल रूप धारण करने लगती है। ऐसी स्थिति बना देती है कि साधक का धैर्य टूटने लगता है। तुम आज नाम जप शुरू किया है और तुम्हें आज ही फल चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। पुरानी फसल यदि बाजरा बोई है तो बाजरा की रोटी मिल रही है। यदि नई फसल गेहूं बो दिए हो तो कल ही गेहूं की रोटी नहीं खा सकते। जब किसान खेत में गेहूं लगाता है तो उसे 6 महीने का समय लगता है फसल काटकर घर ले आने में और तब जाकर गेहूं की रोटी मिलती है। तुम 4 दिन नाम जप किए हो और उसका फल अभी तुरंत चाहते हो। कई जन्म जन्मांतर तक तुम मनमानी आचरण कर रहे होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह के गुलामी सहते आ रहे होंगे। माया तुम्हें प्रभु नाम जप से रोकेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। गुरु कहते हैं, जिस प्रकार तूफान से बचने के लिए किसी पहाड़, शिला या घर में छुपकर अपने आप को बचाया जाता है, उसी प्रकार तुम माया के तूफान से बचने के लिए प्रभु के चरणों को पकड़े रहना, नाम जप करते रहना, भगवत मार्ग को कभी मत छोड़ना। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिनके हृदय मलिन है वह सोचते हैं 4 दिन नाम जप करेंगे और मेरा सारा दुख मिट जाएगा। हाँ, पक्का मिट जाएगा, पर धैर्य पूर्वक जीवन को आगे बढ़ाओ। भागवत विमुख होने से अमंगल ही होगा और भागवत सम्मुख होने से तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। थोड़ा धैर्य रखो। तुम्हारा नाम जप रूपी फसल जब तैयार हो जाए ना, तब तुम देखना आनंदित हो जाओगे। तुम ऐसे कुसंग साथियों से दूर ही रहो जो प्रभु के नाम जप में बाधित करेंगे। वह साथी पूछेंगे, तुमने मांस खाना छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, तुम नाम जप करने लगे, कुछ लाभ मिला? कुछ नहीं होने वाला है, तुम करके देख लो। अब तुम्हारे जैसे साथी को चूंकि माया तो आक्रमण की हुई है, उसके दिमाग में नकारात्मक भाव आ जाता है और कहता है, तुम सही बोल रहे हो, भगवत मार्ग में कुछ नहीं रखा है, जैसे मैं पहले था वही ठीक था। वह फिर से मनमानी आचरण करने लगता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह के माया में फंस जाता है और फिर जन्म जन्मांतर तक कई पाप करते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। फिर उसे कब, किस जन्म में भगवत मार्ग मिलेगा कोई ठीक नहीं है। तुम्हें इस मनुष्य जन्म में मौका मिला है, इस मौका को न गमाओ। हरि शरण में हो जाओ, भगवत मार्ग में चलो, प्रभु के नाम जप करो,
जिनको नाम जप करने का सौभाग्य मिला है उन्हें बहुत धैर्यवान होना पड़ेगा। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि में भी नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तुम भगवान के अंश हो यह भूल चुके हो, लेकिन माया नहीं भूली है कि वह भगवान की ही शक्ति है। माया भी भगवान के द्वारा बनाई गई है। अब आपको यहाँ सावधान भी कर रहे हैं। गुरुदेव शास्त्र संत भगवान के रूप में संबोधन करते हैं। अगर आप इनकी बात मान जाओ तो माया आप पे प्रभाव नहीं डालेगी। यदि आप इनकी अवहेलना उल्लंघन करते हो तो माया के प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञानी परास्त हो गए हैं। इसलिए जिनके कानों में यह आवाज जा रही है उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, दुख या सुख के प्रलोभन से नाम जप न छोड़िएगा। कैसी भी स्थिति हो प्रभु का नाम जप चलते रहना चाहिए। कैसे निकला जाए इस माया से? यदि आप खुद निकलना चाहो तो निकाल सकते हो अपने आप को, नहीं तो किसी में सामर्थ्य ही नहीं है कि आपको माया से निकाल सके। भगवान आपके भी हृदय में बैठे हैं। क्या हो रहा है? दुर्गति ही हो रही है ना, क्योंकि आप माया से निकलना नहीं चाह रहे हैं। बात मान लो, यदि तुम निकलना चाहते हो तो प्रभु के शरणागति हो जाओ, प्रभु का नाम जप करो। आप गृहस्थ में भी माया से बच सकते हो। सत्कर्म करो, भगवत मार्ग में चलो, नाम जप करो, अपने जीवन प्रभु को सौंप दो, फिर देखो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। गुरु के कथनानुसार आप भी निरंतर नाम जप करो तो आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे राम।